हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहां हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज की वीडियो है कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक जो गलतियां होती है आप एसआईपी लेने से पहले करते हैं या एसआईपी जब आप करवाते हैं तो उसमें ये गलतियां बराबर करते रहते हैं। तो आज उन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ये गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसका इंस्टेंट तो आपको कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन जो फ्यूचर में इसके बहुत सारे गलत इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। सबसे पहली चीज कि लो एसआईपी। अब लो एसआईपी क्या है आप पूछेंगे। लो एसआईपी का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप भी ऐसे करते हैं कि एसआईपी करवाने का एक रहता है कि हमें एसआईपी करवाना, और उस करवाने के चक्कर में सिर्फ आप नाम की एसआईपी कर लेते हैं। मतलब कि अगर किसी ने आपको कहा कि भाई एसआईपी करवाना है, तो आप गए और कोई एक 500 1000 रुपए का एक एसआईपी स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई साहब हम भी एसआईपी करवा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एसआईपी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप लिस्ट हो गए कि हाँ मेरे पास भी एसआईपी है। एसआईपी एक प्लानिंग होता है, सिस्टमेटिक प्लानिंग, जिसमें कि आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। तो फ्यूचर का प्लान तभी आपका सही तरीके से हो सकता है जब आप जो आपके जो पैसे हैं, अर्निंग जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है, और 1 लाख में अगर आप 1000 की एसआईपी करते हैं तो वो सिर्फ आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप अपना बस एक पॉइंट बना रहे कि हाँ मैंने भी एसआईपी किया है। तो आपको आपका जो भी अर्निंग सोर्स है, उसमें जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, सारी आपकी जो अर्निंग से जो भी आपकी चीजें हैं, स्कूल बच्चे के स्कूल है, घर चलाने का खर्चा है, सब कुछ बचाने के बाद जो आपकी सेविंग्स है, मान लीजिए आपने 50% यहाँ से खत्म कर लिया, 50,000 जो बचे, इस 50,000 में से कम 5 से 10,000 तो आप एसआईपी में लगाइए। 40,000 चलो ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा कि सारे पैसे लगा देने, लेकिन 1,000, 50,000 अगर आपके बच रहे हैं, उसमें से 1,000 अगर आप एसआईपी करते हैं तो वो सिर्फ आप नाम की कर रहे हैं, उससे कोई आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला। कम से कम 5 से 10,000 का जरूर, उससे मैं तो कहूंगा 20% का आप लेके चलिए कि 20% मुझे एसआईपी में डालने हैं। तभी आप फ्यूचर में देखेंगे एक बहुत बड़ा अमाउंट, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतना अमाउंट आपको मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो भी सेविंग्स है उसका 20% तो आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप 2% 3% कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप ऐसे नाम के लिए कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचे, एक प्लानिंग करें। ऐसे नहीं कि किसी कहने से चलो कह दिया, भाई ने कहा है, दोस्त ने कहा है, गर्लफ्रेंड ने कहा है एसआईपी करवा लो, तो आपने 500 का करवा दिया। नहीं, एसआईपी प्लान है, सिस्टमेटिक प्लान है आपके फ्यूचर के लिए। तो आप अपना जो आपका प्रेजेंट है उसको आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना हमारा बचत हो रहा है, उस बचत में से कितना मैं एसआईपी में डालूं जिससे कि हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिले। तो ये चीजों पे ध्यान दें। छोटे एसआईपी करवा के सिर्फ आप अपना सिर्फ वहां पर टिक मार्क मत करवाइए कि एसआईपी को चलो एसआईपी भी करवा लिया, चलो इसको टिक मार्क कर देते, ये भी हो गया मेरा। नहीं, अच्छा एसआईपी कीजिए, थोड़ा लॉन्ग अमाउंट के, हैवी अमाउंट कीजिए, तो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म एसआईपी, चलो 1 साल के लिए करवा दिया, 2 साल के लिए करवा दिया, 5 साल के लिए करवा दिया। अब 1 साल के लिए करवाया और रिटर्न नहीं मिला सही तरीके से, दूसरे साल बंद हो गया। और आपको बता दूं कि 40% ऐसे एसआईपी होते हैं इंडिया में जो कि विद इन 6 मंथ खत्म हो जाते हैं। 40% ऐसे यूजर हैं जो 6 मंथ के अंदर ही अपने एसआईपी को बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एसआईपी मतलब जादू, मैंने पैसे दिए और नेक्स्ट मंथ ही मुझे उसका रिटर्न बहुत डबल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। एसआईपी में टाइम लगता है, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 साल, 20 से अगर ऊपर आपने सोच लिया तो आप समझिए ये आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है ना, वो हो जाएगा। 20 साल के लिए अगर आपने एसआईपी एकदम सिस्टमेटिक, एकदम डिसिप्लिन के साथ कर दिया, कुछ भी अमाउंट
1500, 2000, 5000 कुछ भी अमाउंट लेके अगर 20 साल तक रेगुलर कर दिया ना, ये 20 साल के बाद जो है आपको ऐसा अमाउंट देखने को मिलेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप एक बार किसी भी एप्लीकेशन पे जाके आप कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। और कैलकुलेट ऐसे नहीं करना कि खूब हाई अमाउंट इंटरेस्ट रेट दे दिया, मुश्किल से 12 से 15% के बीच, 12 से 15% के बीच आपको कैलकुलेशन करना है। और एक बार आप कर लीजिए 15 साल पे, 10 साल, 15 साल और 20 साल। आप देखिए 15 से 20 जब पहुंचता है ना, और 20 के बाद फिर 21 कर लीजिए, जैसे जैसे 20 के बाद एक एक साल बढ़ेगा आपका, कितना डबल ट्रिपल होता जा रहा है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। ठीक है, अब चलिए तीसरा पॉइंट आता है सेम एएमसी। सेम एएमसी का सिलेक्शन क्या हुआ, इसका मीनिंग, कुछ लोग होते हैं दो तरीके के। एक तो मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं, किसी एक ऐप को पकड़ा और उसमें जो टॉप के 5 फंड उसको दिख रहे हैं, वो फंड खरीद लिया और कह दिया कि भाई हमने एसआईपी ले लिया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी एक फंड में ऐप पे गए, वहां पे किसी एक कंपनी जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, किसी एक कंपनी का पकड़ा, उसके सेम कंपनी के 5 फंड ले लिए और बोल दिया भाई एसआईपी हो गया मेरा। ये दोनों चीज नहीं करने हैं। हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में वेरिएशन की जरूरत है। वेरिएशन जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट देगा। ये मार्केट कुछ भी हो, ये हमेशा आपको पॉजिटिव रखेगा। सपोज कीजिए आपने एक ही फंड एसआईपी के 5 फंड ले लिए, और एसआईपी नहीं, एसबीआई के 5 फंड ले लिए, एचडीएफसी के 5 फंड ले लिए, और उनका एक क्राइटेरिया है कि एक सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करने का। हो सकता है वो सेक्टर डाउन हो जाए, या एसबीआई खुद कुछ कारणवश परेशान हो जाए, डाउनफॉल हो जाए उसका। वहां पे क्या होंगे, ये पांचों फंड जो है ना, ये आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग फंड लेने हैं। और ऐसा भी नहीं कि किसी एक ऐप से ही सारे एसआईपी ले लिया, बिल्कुल नहीं। आपको वेरिएशन, मार्केट में इतने ऑप्शन अवेलेबल है, अलग अलग वेरिएशन क्यों नहीं अपनाएंगे आप। सारी सभी चीजों को ट्राई करें। पैसे आपके हैं सब जगह सेम, तो एक ही चीज पे डिपेंडेंट, एक ही ऐप पे डिपेंडेंट क्यों रहना। एक ऐप पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना और एक कंपनी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना। इन चीजों का आप दिमाग में एकदम सेट कर करके, वेरिएशन बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है बात नॉट डूइंग स्टेप अप एसआईपी। अब ये क्या होता है, जैसे आपकी पर ईयरली ग्रोथ होती है, मान लीजिए 10% की सैलरी आपकी बढ़ गई, पहले 50,000 मंथ था, इसके बाद अब 55 या 60,000 हो गए नेक्स्ट ईयर से। लेकिन आपने यहाँ पे अगर 2,000 का एसआईपी करवाया, तो जब ये 60,000 हुआ है तो यहाँ आपको 2500 का जरूर करवाना चाहिए या 2200 का जरूर करवाना चाहिए था। लेकिन आपने ये 2,000 का ठान लिया है, तो आपके 70, 80, 90 तक भी पहुंच जाए तो आप 2,000 को ही पकड़ के बैठे हैं कि हम तो 2,000 का ही एसआईपी करवाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी सैलरी, आपकी अर्निंग सोर्स बढ़ रही है, आपको अपने एसआईपी के अमाउंट को भी स्टेप अप करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐप ऐसे फंक्शन देते हैं कि आप टाइम टू टाइम इसको बढ़ा सकते हैं। तो उन सारी ऐप पे जाइए, वो वैसे प्लान लीजिए जहां पे इस चीज को आप बढ़ा सके। और ये छोटे छोटे अमाउंट अगर आप बढ़ाते हैं तो ये फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। ठीक है, और इससे आपके जो पूरा सर्किल है आपके पेमेंट का, इस पे भी कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने एकदम से 2 को 4 नहीं किया, आपने 2,000 को 2,200 किया है, 2,300 किया है, तो 200-300 रुपए अगर ऊपर नीचे होता है तो ये आपके किसी भी सिस्टम को हिलाएगा नहीं। ठीक है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही मार्केट में कुछ बवाल हुआ, जो आपका एसआईपी उसको कैंसिल करके बैठ गए, भैया मार्केट डाउन हो जाएगा, हम तो अपने पैसे निकाल लिए। भाई उस टाइम पैसे नहीं निकालने हैं, पैसे निकालने हैं जब मार्केट हाई स्थिति में हो, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और उस टाइम आपको पैसे निकालने की जरूरत है। जब मार्केट डूब गया तो वहां पे तो आपको नुकसान ही हो रहा है ना। तो आप, अगर मार्केट डूब गया है, मार्केट डाउन चल गया, तो वहां छोड़ दीजिए पैसे को। 6 महीने बाद अप होगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक बार डाउन हो गया तो खत्म ही हो गया। कोविड टाइम में आपने देखा मार्केट डाउन था, बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया पैसे। तो वहां पे आपको एक तो इंस्टेंट नुकसान हुआ ही हुआ, साथ अभी अगर वही उसी
फंड की आप देखेंगे, जो 2 साल पहले कोविड के टाइम में हाल हुआ, वो अभी डबल ट्रिपल मुनाफा दिया। अगर आप वहां पे छोड़ देते तो आप डबल ट्रिपल के हकदार आप भी होते, लेकिन आपने क्या किया, वहां पे निकाल लिया। तो ये चीज भी नहीं करना। हमेशा कोशिश करना, जब मार्केट डाउन हो तो आपको परचेज करना है, मार्केट अप हो तो आपको सेल करना है। ठीक, ये फंडा लेके चलिएगा तो हमेशा मुनाफे में रहेगा। 5 पॉइंट हो गए। एक छठा पॉइंट आपको बोनस के तौर पर, ये मिस्टेक नहीं है, ये सिर्फ एक टिप्स है कि बैंक और एसआईपी जो ऐप है, इसमें किसमें आपको एसआईपी करवाना चाहिए, किसके थ्रू करवाना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बैंक में आपको 1% 1.5% का एक्स्ट्रा कमीशन लग जाता है। जैसे आप किसी होलसेलर से सामान लेते हैं और किसी रिटेलर से लेते हैं, तो रिटेलर क्या करता है कि होलसेलर से जो सामान लिया जाता है उस पर 1-2% का अपना कमीशन रखता है। नॉर्मल सी बात है। तो लोग प्रीफर करते हैं होलसेलर के पास जाके हम किसी भी सामान को परचेज कर ले, तो वहां हमें थोड़ा सा मुनाफा हो जाएगा। सेम वही चीज है, ऐप को आप होलसेलर मान सकते हैं और बैंक को आप रिटेलर मान सकते हैं। तो आपको क्या करना, इस होलसेलर के पास से आपको सामान लेना है, यानी एसआईपी करवाना है। तो यहाँ पे आपको 1-2% का 1-1.5% का मुनाफा हो जाएगा। और ये मुनाफा तब दिखेगा जब आप बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलने वाला हो। वहां जो ये 1% है ना, ये आपको बहुत काम देगा, मतलब लाखों में ये 1% पहुंच जाएगा आपका। तो इसलिए ज्यादा प्रीफर कीजिए कि बैंक से ना लेके ऐप से हम सारा एसआईपी का सारा कुछ करें। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको फ्यूचर में फॉलो करनी चाहिए। आप एसआईपी में इंटरेस्टेड है तो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो वो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।